सफलता का रहस्य सिर्फ 2 मील दूर है। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ पड़ोस के गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, गांव पहुंचना जरूरी था। थोड़ा दूर जाकर उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उनसे पूछा कि दूसरा गांव कितना दूर है। उसने कहा कि बस 2 मील दूर है। बहुत देर चलने के बाद कोई गांव नहीं आया। एक बूढ़ी मां दिखी। उनसे पूछा कि यहां से पड़ोस का गांव कितना दूर है। उसने कहा बस 2 मील दूर है। ऐसा कहते गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उस शिष्य को गुस्सा आ रहा था, सोच भी रहा था कि गौतम बुद्ध इसमें मुस्कुराए क्यों। तीसरे व्यक्ति को जब पूछा, उसने कहा बस 2 मील दूर है। यह कहते ही उस शिष्य को गुस्सा आया कि जिसे देखो रास्ता पूछो, कहता है कि बस 2 मील दूर है और मुस्कुरा देता है। इसका राज क्या है? क्या वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे? गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक ही है, बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी। ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराती है। मैंने भी पूरी जिंदगी यही काम किया है और लोग अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बस शुरू में ही अगर किसी इंसान को यह बता दिया जाए कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, तो वो थक जाएगा और उसे वहां तक पहुंचना आसान नहीं लगेगा। वो लोग पहले ही हार मान लेंगे और अपना बढ़ा हुआ हौसला भी खो देंगे। बस ऐसा कहते ही आप समझ लीजिए कि आपके भी मंजिल या आपके रास्ते आपके करीब ही है। बस 2 मील और चलना है। मतलब लगातार प्रयास करते रहिए, छोटे छोटे गोल बनाइए, बड़ी मंजिल आपके आसपास होगी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 19 नवंबर शनिवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आज और कल मैं जयपुर राजस्थान में हूं। 24 नवंबर को दिल्ली हूं, 25 नवंबर कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर और 27 नवंबर को पटना रहूंगा। उसके बाद 2 दिसंबर को अहमदाबाद, 3 दिसंबर मुंबई और 4 दिसंबर को गुड़गांव रहूंगा। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो 13, 14, 15 जनवरी को सिंगापुर में, 28, 29 जनवरी काठमांडू और 3, 4, 5 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप यहां मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी रोजाना मैं बात करता हूं। जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। प्रिय साथियों, आज सबसे पहले गुरु मंत्र में बात करेंगे कष्टों को दूर करने का विशेष उपाय। 6 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे संकट मोचक हनुमान जी का कौन सा चित्र क्या प्रभाव देता है। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान, उस पर बात करेंगे नाभि योग की। लेकिन शुरुआत गुरु मंत्र। अगर आपको कोई कष्ट मिल रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, तो आज के दिन काले घोड़े की नाल अपने घर के मेन डोर के बाहर यू आकार में लगा दीजिए। यदि आपके मकान का मेन डोर ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसे न लगाएं, क्योंकि इस दिशा में मेटल की वस्तु लगाना अशुभ होता है। इस उपाय से आप अपने कष्ट दूर कर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बताए कि जगह पर अगर आपका घर है तो आपको उसे मेन डोर के लेफ्ट साइड में, जब बाहर निकलते हो तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। देखिए, आज सुबह 10:29 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण और बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया विश्वकुंभ राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, कोई मीटिंग है, फैसला लेना है, उसके लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया। कोशिश करिएगा सुबह 9 से सुबह 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। कर्ज और खर्च में कमी कैसे आए, इस पर आपको कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके प्रयास फलीभूत होंगे, सफलता मिलेगी। बिजनेस में नई प्लानिंग पर काम करिए। स्वास्थ्य के मामले में सितारे आपके साथ हैं। वाशी, सुनफा और विश्वकुंभ योग के बनने से बिजनेस से रिलेटेड काम का समय पर पूरा करने के लिए, हर काम को मन लगाते हुए समय से पहले पूरा करने के लिए संकल्प लीजिए। वीकेंड पर आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जेब ढीली जरूर होगी। शॉपिंग या फिर रिश्तेदारों से मिलना, ट्रैवल हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है। रिश्तों के मामले में बहुत संभल कर बोलना होगा। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। घर के उपयोगी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य में हम सफर द्वारा आपके योगदान की सराहना की जाएगी। वर्क प्लेस पर काम करने के लिए यह एक सकारात्मक दिन है। नौकरी पर काम बनने के योग हैं, इसलिए मन लगाकर काम करिए। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, पैसे से पैसा कमाना या फिर कहीं से बकाया वसूली करने के लिए प्रयास सार्थक होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में शांति रहे, इसके लिए सब लोगों को वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहीं लेकर जाइए। दूसरों की भावनाओं और उनकी कोई भी बात है उसकी कदर जरूर होनी चाहिए। वर्क प्लेस से बाधाएं और मुश्किलें आपके स्मार्ट स्ट्रेटेजी से दूर होगी। जॉब पे काम करके आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधित बड़े फैसले अब आप ले सकते हैं।
उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ढूंढिए। रोजगार प्राप्ति में सफल होंगे, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी में आज आपको दोपहर के बाद कोई खुशी खबर या अच्छा फील करने वाली चीज हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, यह एक पॉजिटिव दिन है। लगातार आनंद के साथ पढ़ते और खेलते जाइए, आपका दिन है। व्यापार में दिन आपको मानसिक उलझनों को बाहर लाने के लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। पहले किए गए किसी की मदद या इन्वेस्टमेंट से आज बड़ा लाभ मिल सकता है। अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करोगे तो आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जिन लोगों को डायबिटीज है, हार्ट की तकलीफ है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि, परिवार और परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान ज्यादा दीजिए। मार्केट में अटका लटका भटका काम आज और डिले हो सकता है। नियंत्रण रखिएगा, आपा मत खोइएगा, यानी गुस्सा मत करिएगा। आपका मैनेजमेंट, काम में डेडिकेशन, डिसिप्लिन आपको आगे रख सकता है। हाँ, कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन सक्रिय हो रहे हैं। आलस्य को त्यागो, मोहन प्यारे। किसी भी प्रकार का निवेश आज न करें, बल्कि प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने के लिए कोई त्याग आज आपको करना पड़ेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ घूमना फिरना, एंजॉय, एंटरटेनमेंट रखे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका स्वयं का आकलन आपको आगे रख सकता है। शांति से दिन को गुजारिए, तनाव को अपने आसपास मत लाने दीजिए। सेहत को लेकर हालात थोड़े से नाजुक हो सकते हैं, ध्यान रखिए। किसी अधिकारी, बड़े बुजुर्ग को नाखुश मत करिएगा, नियंत्रण रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि की। छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर उनके साथ जनरेट करिए। लक्ष्मी नारायण और बुधादित्य योग के बनने से बिजनेस में आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। बिजनेस की ग्रोथ आपको खुश करेगी। पैसा कहीं से आएगा, खर्चे और कर्जे आप पूरा कर सकते हैं। हर एक काम को डेडिकेशन, डिसिप्लिन में और अच्छी जुबान से निकले हुए शब्दों के साथ करिए। दोपहर के बाद आपका समय शानदार गुजरेगा और शाम यादगार। लीगल कॉम्प्लिकेशन में अवेयरनेस रखनी चाहिए। नौकरी में अधिकारी जरूर प्रसन्न होंगे, पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करेंगे। पिछले लंबे समय से अगर आपने अपना कोई शौक पूरा नहीं किया तो आज वो होने वाला है। दूसरों से अपेक्षा न करें। वर्क प्लेस पर आपके लिए उत्कृष्ट दिन है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। कुछ परेशानियां खत्म जरूर होगी। क्रोध, आवेश पर अब नियंत्रण रखना होगा। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य को स्वयं ही जला देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए खुशी खबर है। परिवार, दोस्तों के साथ, संतान के साथ बुद्धिमत्ता से और अच्छे मनोरंजक पकवान और अच्छे म्यूजिक से आपकी शाम गुजरने वाली है। जरूर प्लान करिए। सिंह राशि, पैतृक संपत्ति हो या स्व उपार्जित संपत्ति हो, इसके मामले सुलझाने के लिए आज एक प्रयास जरूर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ट्रैक पर नहीं आएगी क्योंकि आपका भटकाव और कहीं और खिंचाव आपको तकलीफ और तनाव दे सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से आज अगर छुट्टी है तो उनसे बात करिए। अपने बिजनेस में एक अच्छी खबर का इंतजार था, वो मिल जाएगी। तरक्की के लिए आज अनुभवी लोग या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुभ रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए आज प्लानिंग बना सकते हैं। और परिवार में माँ बाबूजी का आशा और विश्वास से आत्मसम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आज आपकी जेब ढीली होने वाली है। आज अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाने के लिए पहल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस नहीं, सिर्फ प्यार करिए। वर्क प्लेस में कामकाज में आ रही रुकावटें आपकी स्मार्ट प्लानिंग से दूर हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके अब मिलने ही वाले हैं। आपका मन शानदार रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि, आत्मसम्मान, बौद्धिक विकास, आईक्यू और ईक्यू लेवल, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं। मैं कई बार कहता भी हूं कि बाथरूम में नहाते नहाते अगर आइडिया आए तो शॉवर बंद कर दीजिए। गाड़ी चलाते आइडिया आए तो आप साइड में रुक जाइए, आइडिया को नोट करिए, हो सकता है एक आइडिया आपका दिन बना दे। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। जो लोग कैटरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, डेली नीड्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए शानदार समय है। इनकम में बढ़ोतरी होगी, इससे आपका मन भी खुश होगा। व्यवसायिक मोर्चे पर हालात आपको सामान्य बनाने पड़ेंगे। नौकरी में काम बनने वाला है। नीरस, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। खुशी और प्रेम भरे पल आपके आसपास है, कहीं दूर मत जाइएगा। काम के सिलसिले में आज हो सकता है यात्रा भी करने पड़े। आपको किसी उपकरण, धारदार हथियार, ऐसी चीजें जो आग और करंट से जुड़ी हुई है, सावधानी से उसे इस्तेमाल करिए। 6 राशि बाद आइए मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि संकट मोचक हनुमान जी का कौन सा चित्र आपके लिए क्या प्रभाव रखेगा। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाना चाहिए, क्योंकि बजरंग बली का प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया गया है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर घर का नकारात्मक शक्तियों का वातावरण बन चुका है तो हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं और फिर चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा लगाने से बुरी शक्तियां बढ़ जाती है, यानी बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा बैठक में यानी ड्राइंग रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र
पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपकी तरक्की में कोई रुकावट आ रही है, बाधा आ रही तरक्की में, तो पर्वत उठाए हनुमान जी के चित्र, उसे देखना 3 मिनट तक रोज आपको भी पर्वत के नुमा ऊंचा बना देगा। तुला राशि, खर्च और कर्ज में कमी लाइए, कॉस्ट कटिंग करिए, बेफिजूल के खर्चे मत करिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में आज प्रोफेशनल रिश्ते आगे बढ़ेंगे। कुछ समस्याओं का समाधान आप खुद बैठकर हल करेंगे। रिश्तों में खटास मत आने दीजिए, धैर्यपूर्वक उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। जल्दीबाजी से आपको ही घाटा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आज वीकेंड को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ अच्छा मनोरंजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छा भोजन और पकवान हो सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ आज बैठकर उन पलों को याद करिए जो आपने कोई जमाने में गीत गुनगुनाए थे। शारीरिक और भावनात्मक रूप से आज थोड़ा इमोशनल अत्याचार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मौसम का मिजाज आपके खिलाफ है, ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। एजुकेशन लोन लेना है या कोई प्रकार का लोन है या कोई कहीं से आपको पैसा बोरो करना है, तो उसके लिए आप समय ठीक है। नौकरी में किसी से बातचीत करते समय शब्दों का प्रयोग सही करिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। वृश्चिक राशि, आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, इस पर आज एकांत में बैठकर विचार करिए। घर में किसी खास के स्वास्थ्य में सुधार होने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगा। नौकरी में कुछ सकारात्मक सुनेंगे। वर्क प्लेस पर आपको कुछ गलत काम करने के लिए कोई लालच दिया जा सकता है, ऐसे लोग और एनवायरमेंट से दूर रहें। व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की संभावना है। साझेदारों के बीच समझ बढ़ेगी। ट्रैवल में सावधानी रखिए। अनावश्यक वाद विवाद और खर्चों से दूर रहें। किसी प्रियजन को आपकी जुबान से कष्ट हो सकता है, इसलिए अच्छा बोलिए। परिवार में बेवजह की मानसिक अशांति हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, मनोरंजन होगा। वीकेंड पर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है। वाशी, सुनफा और विश्वकुंभ योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लक्ष्य आपके बहुत नजदीक है, बस आप लगातार प्रयास करते चले जाइए। धनु राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। पार्टी और पिकनिक का आनंद लेंगे। शत्रु परास्त होंगे। व्यापार अच्छा चले, इसके लिए आप समय पर हर काम को पूरा करिए। कल या परसों से कोई निवेश करना है तो उसके लिए आज आपको प्लान करना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजें घर में संभाल के रखिए, वरना चोरी का खतरा है। आप जीवन के हर पल पर या हर पहलू में भाग्यशाली रहें। लगातार मेहनत ही ये काम करवा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बहुत काम आएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बढ़ता मानसिक तनाव आपको तकलीफ में डाल रहा है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। वर्क प्लेस पर आप अपनी जुबान से जादू ऐसा चलाएंगे कि लोग आपके मुरीद हो जाएंगे। विरोधियों द्वारा कोई जाल बिछाया जा रहा है, अलर्ट हो जाएं। आज आपको कोई सुखद आनंददायक शाम मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी, आपके काम की तारीफ होगी। मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, किसी मदद करने का मन करेगा, चूकिएगा मत। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। चुनाव को देखते हुए, आने वाले दिनों में कोई फेस्टिवल सीजन है उसको देखते हुए बड़ा ऑर्डर टेंडर आपके हाथ लग सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको अच्छा मैच मिल सकता है और आज संतान के लिए कुछ स्पेशल काम हो सकता है। अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह जरूर रखिएगा। रूटीन को हटाकर कुछ अलग करोगे तो आज एडवेंचर होगा, उत्साह आपका बना रहेगा। परिवार को वक्त रहते वक्त दीजिए, प्रसन्नता बढ़ेगी। वर्क प्लेस में लाभदायक दिन है। अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए आज प्लान बनाइए। दोपहर के बाद आपके काम में थोड़ी बाधाएं आ सकती है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बैड कंपनी आपको नुकसान दे रही है। मौसम बदल रहा है, आपका मिजाज मौसम के खिलाफ है, थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सेहत का। कुंभ राशि, जीवन में कई ऐसे मामले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास अब जरूर करिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। परिवार के सदस्यों के साथ वीकेंड को एंजॉय करने के लिए ट्रैवल या कुछ स्पेशल चीज खरीदने का मौका मिलेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कहीं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। बिजनेस में दिन पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए अच्छा है, नया नहीं करिए। थोड़ा संघर्ष आज रहेगा और मार्केट में किसी प्रकार का विवाद या आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं हो या कोई दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या किसी ग्राहक से उलझ बैठेंगे, ध्यान दीजिए। वीकेंड पर आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं, प्लानिंग धराशायी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आज के दिन को आप जीने के लिए प्लान करिए। खुद के ही अनैतिक कार्य, बुरी चीजों से, जुबान से निकले बुरे शब्दों से आपका ही नुकसान होगा। नौकरी में आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको ही अपना साथ देना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी कारणवश हो सकता है आपका पढ़ाई में ध्यान न रहे, कहीं और ही भटक जाए, इसलिए सबसे पहले अपने काम को पूरा करिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव,
वरना दुर्घटना के चांसेस ज्यादा है। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद को बुलाइए। सुनफा, वाशी और विषकुंभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके पराक्रम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विरोधी धराशायी हो जाएगी। दोपहर तक आपको अपने काम को निपटा देना चाहिए उत्साह के साथ, और शाम को वीकेंड को एंजॉय करना चाहिए। शत्रुओं का प्रभाव न बढ़े इसके लिए अपने आसपास सुरक्षा चक्र बनाइए। बिजनेस में सहयोगी, आपके आसपास के ऐसे लोग जो ग्राहक हैं आपका, जिनसे काम पड़ता है, उनके साथ मजबूती से रिश्ते मजबूत करिए। ऐश्वर्य के साधनों में व्यय होगा। वीकेंड पर बिजनेस रिलेटेड ट्रैवलिंग में भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। व्यवसाय लाभप्रद है और निवेश सोच समझ के करें। मंडे के बाद इसके लिए आज प्लान करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में दिल लगाकर पढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे, मजा आ जाएगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति, कहीं शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एंजॉय करने का अनुभव मिलेगा। घर में आज आपको कोई सरप्राइज पार्टी या कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों का या अपने परिवार के लोगों का दिल खुश कर दे। सेहत पहले से बेटर है, एंजॉय करिए। आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान में नाभि योग की। राजयोग व्यक्ति को जीरो से हीरो और दुर्योग व्यक्ति को हीरो से जीरो बना देते हैं। यही है ग्रहों का खेल, जिसे सिर्फ ईश्वर कृपा से ही समझा जा सकता है। उन्हीं योगों में से एक योग है नाभि योग। यदि किसी कुंडली में लग्न से यानी 9th हाउस भाग्य स्थान में गुरु विराजमान हो और उससे 11वें यानी 7th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड हो तथा 9th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा से युति कर रहे हो यानी 7 में हो या दृष्टि संबंध हो तो नाभि योग गठित होता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति दानवीर, कर्मवीर, गुणी, बहुत नामी, उद्योगपति और कई तरह के इंडस्ट्रीज का लाभ मिलता है। उससे लक्ष्मीवान होता है, बड़ा राजनेता बनता है और अपने कौशल से अपना काम बना रहता है। चेक करिए आपकी कुंडली में राजयोग है क्या, और नहीं है तो हमें भेजिए, हम चेक करेंगे है या नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप उसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।